रंजिश तो आपको मेरी माँ से थी, तो फिर सजा मुझे क्यों दी? मोहब्बत में किए दावे आगे चल के शर्मिंदगी का बायस बनती है। इस घर में कोई नई हवा किसी को खबरदार जो सालिस का नाम मैंने तुम्हारी जुबान पे दोबारा सुना तो जो काम हमें इतना मुश्किल लग रहा था, तुम्हारे इस फैसले ने आसान कर दिया। अब सालिस को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। वफा सालिस को छोड़ चुकी है। सालिस मेरी मोहब्बत था। मैं जवान था, मेरे अंदर के मजनू ने मेरे अंदर के बाप को खा लिया। तुम खुश हो वफा? मुझे मेरे बाप ने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे और क्या चाहिए? आधी जिंदगी मैंने हवा को इसकी दी हुई बदनामी की शर्मिंदगी तले गुजार दी। शिफा वफा से बोलती है कि तुमने यहाँ आकर मेरा काम आसान कर दिया है। अब मुझे और सालिस को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये भी बोलती है कि हमारी मोहब्बत जीत गई। वफा बोलती है कि तुम्हें तुम्हारा सालिस मुबारक हो। तुम अगर उस वक्त बता देती कि कमरे में सालिस के साथ वफा नहीं मैं थी, तब सालिस तुम्हारा ही हो जाता, मेरे आने की नौबत भी ना आती। दूसरी तरफ सालिस को खाली कमरा काटने को दौड़ रहा होता है, मतलब वो वफा को याद कर रहा होता है और वफा को कॉल करके भी पूछता है कि वफा तुम वहाँ जाकर खुश तो हो? वफा बोलती है कि मुझे मेरे बाप ने कबूल कर लिया है, अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। और सालिस कंफ्यूज भी होता है कि मामू कभी भी शिफा की शादी मुझसे नहीं करेंगे। दूसरी तरफ शफा की माँ शफा को बोलती है कि आइंदा मैं तुम्हारी ज़बान से सालिस का नाम ना सुनूं। तो शिफा बोलती है कि सब जानते हैं कि मैं और सालिस एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, अब तो कोई रुकावट भी नहीं। वफा सालिस की ज़िंदगी से चली गई है। तो उसकी माँ बोलती है कि बकवास बंद करो और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई भी तुम्हारी शादी सालिस से नहीं होने देगा, और जहाँ तुम्हारा रिश्ता हो गया है वहाँ ही तुम्हारी शादी होगी। दूसरी तरफ शफा के दादा दादी शफा की खूब क्लास लेते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। तुम अपनी फुप्पो तहरीम की तरह ना बनो, जिसने सारी ज़िंदगी हवा और वफा से नफ़रत की। अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी, लेकिन उन दोनों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शिफा का दादा बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि घर में फिर से एक हवा पैदा हो। दूसरी तरफ वफा अपने बाप से पूछती है कि मेरी अम्मी ने आपको छोड़ दिया, आप दोनों के दरमियान डिवोर्स हुई, तो आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? आखिर मेरा क्या कसूर था? तो उसका बाप उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि जवानी का जोश था, मुझे रिश्तों की समझ नहीं थी। जवानी के मजनू ने मेरे अंदर के बाप को खा लिया था। मैंने वही देखा जो मुझे दिखाया गया। मैंने अपनी बहन की बातों पर यकीन किया। मुझे क्या पता था कि ये सारा खेल तहरीम ने अपनी अना में आकर खेला है। मुझे और हवा को एक दूसरे से अलग करने में कामयाब हो गई।